एक ऐसा जानवर जिसने सरकारी नौकरी की है, वो भी 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 9 साल। और एक ऐसी सड़क जो दिन में सिर्फ 2 बार ही खुलती है, इसके बाद वो सड़क 13 फीट नीचे चली जाती है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब फैक्ट का आंसर आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक ऐसा जानवर जिसने रेलवे स्टेशन पर 9 साल नौकरी की, और वो जानवर था बेबून यानी कि लंगूर। और इसके पीछे की वजह ये थी कि सन 1800 में दक्षिण अफ्रीका में एक विकलांग व्यक्ति रेलवे में सिग्नल मैन का काम करता था, और इस विकलांग व्यक्ति का नाम था जेम्स। और इनका मेन काम था लीवर उठाना और झंडे दिखाना यानी कि सिग्नल देना। और ऐसे ही एक दिन ये रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें ये बबून दिखा, और ये कोई ऐसा वैसा बबून नहीं था, ये ट्रेंड बबून था जो इन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने उसी टाइम उसे खरीद लिया। और फिर जेम्स ने इस लंगूर को रेलवे के विभिन्न कर्तव्यों का पालन करना सिखाया, और साथ ही रेलवे के सिग्नल को भी ऑपरेट करना सिखाया। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसको मिलता क्या था, तो मैं आपको बता दूं, ये बेशक कमाता भी था। उसे ये काम करने के एक बियर की बोतल मिलती थी और 20 सेंट प्रति दिन मिलते थे। और रिपोर्टों के अनुसार इस बबून ने अपने इस 9 साल की नौकरी में एक भी गलती नहीं की। है ना काफी अमेजिंग फैक्ट ये। क्या आपको भी पता था इसके बारे में? अगर नहीं तो यार एक लाइक तो बनता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मोर कितने किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से दौड़ता है? तो आपको सुन के हैरानी होगी दोस्तों कि वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ तो सकता ही है, साथ ही इसी रफ्तार से उड़ भी सकता है ना काफी अमेजिंग फैक्ट ये। अब मैं आपको एक ऐसी सड़क के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दिन में भी गायब हो जाती है और रात में भी गायब रहती है। या हम आपसे ऐसा कहें कि अगर इस सड़क से रास्ता पार करना है तो पूरे 24 आवर्स में आप सिर्फ 2 बार ही कर सकते हैं। और अगर आप बीच में फंस गए तो आप लगभग 13 फीट नीचे चले जाएंगे और आपके ऊपर से पानी बहेगा। है ना काफी हैरान कर देने वाली बात ये। और ये सड़क है फ्रांस में। दोस्तों, ये सड़क फ्रांस में कुछ घंटों के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि उच्च ज्वार के कारण इस सड़क में 13 फीट तक पानी भर जाता है। क्या आपने भी कभी इस सड़क के बारे में सुना था? एक ऐसा होटल जिसे एक ही परिवार के 52 पीढ़ियों के द्वारा चलाया गया। आई एम श्योर आपको शॉक जरूर लगा होगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना होटल है जिसका नाम निशियामा ओनसेन के उनकन है, जो कि जापान में बना हुआ है। और ये होटल 705 ईस्वी से बना हुआ है और इसे गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड किया गया है। क्या आपको भी दुनिया के सबसे पुराने होटल के बारे में पता था? और अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक ऐसा कीड़ा जो अगर एकजुट हो जाए तो पूरे दुनिया के मनुष्यों को खा सकता है और पूरे पृथ्वी से मनुष्यों का नाम और निशान मिटा सकते हैं, और वो भी पूरे 1 साल के अंदर। और वो कीड़ा आपके आसपास ही है। इसका नाम है मकड़ी यानी स्पाइडर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। है ना काफी OMG फैक्ट ये। क्या आप जानते हैं कि किस जगह को एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाई गई थी? और वह जगह और कहीं नहीं बल्कि हमारे भारत के यूपी में है, और उस जगह को संगम नगरी भी कहते हैं। जी हाँ, आपने सही गेस किया। उस जगह का नाम है प्रयागराज। 1858 में एक दिन के लिए भारत देश की राजधानी प्रयागराज को बनाया गया था। है ना काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये फैक्ट बहुत कम लोग ही जानते हैं, तो जाए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें यार। आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं बोल पाते थे, और उनका सर बहुत बड़ा था। एक दिन वो अपने माता पिता के साथ डिनर के टेबल पर बैठे हुए थे, और उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। और यह सुनते ही आइंस्टाइन के माता पिता अपने बच्चे को पहली बार ऐसे बोलते हुए सुनकर बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। क्या आपको भी पता था कि आइंस्टाइन पहले बोल नहीं पाते थे? अगर आपको पता थी तो आप कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्हें ये जानकारी पता है। एग्जाम का नाम सुनते ही हमारे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और हम सिलेबस कंप्लीट करने में जुट जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आखिर ये एग्जाम यार किसने शुरू करवाया था, तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपकी फीलिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं, माइकल हेनरी वो शख्स हैं जिन्होंने एग्जाम की शुरुआत की थी। आपने किसी शादी में या किसी पार्टी में बड़े बड़े कैमरेस तो जरूर देखे होंगे और फोटो भी खिंचवाई होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं DSLR कैमरे की। लेकिन क्या आपको इसका फुल फॉर्म पता है? अगर नहीं तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। क्या आप भी उनमें से एक है जिनको इसका फुल फॉर्म पता था? मुझे लाइक करके जरूर बताइएगा। टीवी और एसी के रिमोट में आपने ऑन और ऑफ की बटन तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा कि ऑन और ऑफ के बटन में 0 और 1 का नंबर भी लिखा हुआ होता है? और आपको इस नंबर के पीछे की वजह पता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बाइनरी लैंग्वेज है जो एक कंप्यूटर या मशीन समझती है। तो जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। अब आपको भी इस रिमोट पर बने हुए 0 और 1 का मतलब पता चल चुका है, तो जाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए और उनसे भी सवाल करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये रैंडम
रैंडम फैक्ट का एपिसोड। और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले। थैंक यू।